आपने देश की सरहदों की रक्षा की, तो आज आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां पड़ी कि आपको जंतर मंतर का घेराव करना पड़ रहा है? जंतर मंतर पर हमारा और अफसर का बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल दिया है। प्रमोशन में भी बहुत फ़र्क डाल दिया है। जहाँ पर एक कैप्टन होता था वहाँ पर अभी मेजर साहब है, जहाँ मेजर होता था वहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल है, जहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल था वहाँ पर कर्नल है, जहाँ ब्रिगेडियर था वहाँ मेजर जनरल। अपने रैंक भी बढ़ा लिए। क्या आप लोगों को लग रहा है कि सेना को लिमिटेड किया जा रहा है कुछ चंद लोगों के हाथों में? बिल्कुल, सेना को जो है वो लिमिटेड किया जा रहा है। 2006 में हमारा एक जो सूबेदार था उसकी 9000 पेंशन थी और जो एक कर्नल होता था उसकी 14000 पेंशन थी। माननीय मोदी जी से अनुरोध है कि आज की डेट में जो एक सूबेदार है वो सिर्फ 35 से लेकर 40 साल की 40,000 की लिमिट में रख दिया गया है, जबकि जो कर्नल है वो 1,15,000 से भी ऊपर ले रहा है, जो कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा व अन्याय है। अच्छा, आप बात कर रहे हो कि इक्वल किया जाए आप लोग की सैलरी को और पेंशन को, वहीं भारतीय सेना को 4 साल के लिए लिमिटेड कर दिया गया है। अग्निवीर की योजनाएं आई, जो सैनिक 15 साल तक सेवा देता था उसे मात्र 4 साल के अंदर लिमिटेड कर दिया गया है। तो इसके लिए आप क्या कहते हैं? इस संबंध में हम ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी साहब, जो हमारी जो भारतीय सेना है वो देश की सर्वोत्तम सेना है। 4 साल के लिए एक जो सैनिक है वो तैयार नहीं हो पाता, इसलिए उसको ज़रूरी है कि उसके हक हकूक़ देते हुए उसे कम से कम जो अगर रखना है तो 10 साल के लिए रखा जाए और साथ में उसको पेंशनरी बेनिफिट भी दिए जाए। देखिए, जिसको बॉर्डर पे रहने का एक्सपीरियंस है, जो सेनाओं में कार्यरत है, उनकी ये मांग है कि कम से कम मिनिमम 10 ईयर्स होना चाहिए। और 4 साल की जो हम लोगों ने अग्निवीर की योजनाएं कर दी, आज प्रश्न चिन्ह तो यहाँ के सैनिक ही हमारे देश के खड़े कर रहे हैं। आइए, और लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं। आपकी प्रमुख मांगे क्या होंगे अगर आपकी बातों को नहीं मानती है सरकार? जैसे पिछली बार तो 1 रैंक 1 पेंशन मान ली गई थी, इस बार की लड़ाई कैसे होगी? इस बार की लड़ाई जो है आर पार की होगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम जहाँ से धरना अपना उठाएंगे नहीं जब तक 1 रैंक 1 पेंशन की जो अनोमलीज हैं, त्रुटियां हैं जो उसमें, उनको पूरा क्लियर नहीं कर देते। अच्छा, इस संदर्भ में क्या आप लोगों ने कभी रक्षा मंत्री के साथ भी वार्ता किया, आपके तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं? हाँ जी, हाँ जी। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को नंगल डैम से 15/11/22 को एक डिटेल्ड लेटर लिखा था कि हमारी ये जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। इसलिए जो हमारी जो मांगे थी वो उनको डिटेल में भेजी गई थी, जिसमें एक हमारा 1 रैंक 1 का मुद्दा था, एक 7th पे कमीशन में ऑफिसर्स को 2.81 का फैक्टर दिया गया, जबकि हमारे को 2.57 का फैक्टर दिया गया, जिसके कारण जेसीओ और जवान की जो पे है वो OROP 2 में बहुत कम हो गई। इसके अलावा मिलिट्री सर्विस पे के मुद्दे के ऊपर लिखा गया कि उनको 15,500 रुपया जो है वो मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है, जबकि एक जेसीओ जो है वो LOC में सबसे आगे जवान के साथ होता है। LOC में लड़ाई के लिए भी जेसीओ ही आगे होता है और जो ऑफिसर है वो पीछे से सिर्फ निर्देश देता है। आपने कहा कि आपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री को तमाम लेटर्स भेजे, तो क्या आपको उस लेटर्स का कुछ जवाब मिला? आपको आश्वासन दिए गए कि आपके मांगे के ऊपर विचार होंगे, अन्यथा नहीं होंगे? जवाब नहीं दिया सर। ऐसा है, 1 रैंक 1 पेंशन हमारे जो सैनिक हैं उनके साथ इतना धोखा किया गया गवर्नमेंट ने। सिर्फ अग्निपंथी वाले जो चलते हैं ना उनको पीछे कर दिया, और जो पीछे बैंकरों में सोते हैं ना उनको आगे कर दिया गया। पेंशन में भी, हर चीज में भी हम हर मोर्चे पे आगे रहते हैं, और इसमें हमको सबसे पीछे कर दिया। क्यों? हमारा कुछ है ही नहीं। तो जो गोलियां खाते हैं उनको पीछे, हाँ, और जो ऑफिस में आराम करते हैं उनको आगे। गोली खाने के लिए नहीं, सुविधा के लिए आगे है, और गोली खाने वाले हमारे जैसे हैं। गोली खाए और कोई, और सुविधा ले कोई और ना, गोली खाए और कोई, माल खाए और कोई, माल खाए और कोई। इसके अलावा हमारा एक और पॉइंट है कि सभी कर्मचारियों को, प्रदेश के सभी कर्मचारियों को, किसी जो भी है वो 65 की एज में 5% की बढ़ोतरी की जाती है, जबकि हमारे सेना में ये जो बढ़ोतरी है वो 80 साल में की जाती है। हम माननीय मोदी साहब से ये कहना चाहते हैं कि
जो हमारी एवरेज एज है वो 60 साल है, तो फिर हमारे साथ ये अन्याय क्यों? जबकि प्रदेश की सरकारें 65 साल में 5%, 70 साल में 10% और 75 साल में फिर 10% और 80 साल में फिर 10%। और हमारा ये अनुरोध है कि हमारे को भी इसी हिसाब से बढ़ोतरी की जाए ताकि हमारे जो सेना के जो जेसीओ ओवर हैं उनको भी लाभ मिल सके। ये सही कहा इन्होंने कि देश के मेडिकल साइंस ने ही कहा है कि एवरेज एज 60 इयर्स है और आप बढ़ोतरी करते हैं 80 साल पे। या कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि जवान जो है वो मर जाए लेकिन उसकी मांगों को पूरा नहीं किया जाए। तो जो दोहरा चरित्र है ना, इसी को लेकर आधे जीते हैं 80 साल तक तो आधे से भी मेडिकल ज्यादा साइंस ने भी अब खत्म हो 60 साल जाते कह हैं। दिया कि आज की डेट में अब 60 साल एवरेज हम 82 साल के हो गए, हमको 80 के बाद मिला है वो 20%, वो जो कि 65 साल में मिलना चाहिए था। वो 15 साल हम इंतजार करते रहे, वो अब मिला है 80 के बाद। बताओ ये कौन सा इंसान? आप ये बताइए, जो गोली चलती है, दुश्मन की जो गोली चलती है, तो भैया अफसर और जवान को पहचान के चलती है कि अफसर नेताओं को तो यही लगता है देश के कि सैनिकों को गोली लगती है, अधिकारियों को नहीं लगती। अधिकारियों को गोली नहीं लगती है। पहचान के क्या चलती है कि उनके साथ उनको ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, हमको कम दिया जा रहा है। जबकि गोली पहचान के नहीं चलती है, गोली बराबर चलती है, जिसको लगनी होती है लग जाए। तो ऐसा भेदभाव क्यों? और मोदी जी बोलते हैं कि जय जवान जय किसान, ये बिल्कुल झूठा नारा है। अभी 1 साल पहले जिन्होंने देश की कुर्बानी देते हैं जवान बॉर्डर पर और किसान खेत पे, तो अभी 1 साल पहले किसानों का जो दुर्दशा आपने देखा है, अपनी मांगे मनवा के उन्होंने छोड़ा है। 6 महीने कितनी शहादत दी है। अब दूसरे जवानों की बारी आई है। अब जवान दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर निरंतर प्रयास रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। और ये फेसबुक और सोशल मीडिया में बोल देने से चौकीदार नहीं हो जाता है। असली चौकीदार ये खड़े हैं जिन्होंने अपने आप को गलाया है -60 डिग्री में और -50 डिग्री में अपने आप को तपाया। तो आपके साथ दिवाली मनाते हैं, आपकी कितना ख्याल रखते हैं? आप कह रहे हैं कि आपका ख्याल ही नहीं रखते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया में और एक दिन जाने से दिवाली मन जाएगी क्या? वहाँ अच्छा 6-6 महीने ग्लेशियर ले लद्दाख में रहिए तब दिवाली मनाइए, तब हम मानते हैं। सोशल मीडिया से लिख देने से चौकीदार कोई हो जाता है क्या? वो कह रहे हैं कि 75 साल में देश सबसे मजबूत हुआ है, सेना सबसे मजबूत हुई है और सेना ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। 75 साल में देश की दुर्दशा ये नहीं हुई, देखो 50,000 सैनिक पीछे खड़े हैं। ऐसा कभी हुआ है क्या? पहली बार हुआ है भारत देश में। इधर क्या कर, इधर थोड़ा कैमरा में हो जाए। क्या कर रहे हैं? इन्होंने देश की ट्रेन बेच दी, लाल किला बेच दिया, पुरानी प्रॉपर्टी को दे बेचने लग रहे हैं और बोले देश विश्वगुरु बन रहा है, ये आप कह रहे हैं कि बेच रहा है, ये गलत बात है। अच्छा देश को ये पुरानी प्रॉपर्टी जिन्होंने बनाया उनको बेच कर देश गुरु बनाएगा। ये तो हिंदू मुसलमान का तो फ्रैक्शन कर रहा है। आप हमेशा टीवी में देखते होगे आप। और एक बात बताओ, देश के सैनिक को भी लग रहा है क्या कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है? और जो हमारा एक्स-सर्विसमैन का कोटा था वो खत्म करता जा रहा है। अभी हरियाणा में 18,000 रुपए में एसपीओ लगा रहे हैं और वो पुलिस वालों से ट्रेंड छोड़ दे रहा है। वो 45 रुपए ले रहा है, वो 18,000 रुपए ले रहा है। नाम क्या रख रखे हैं? एसपीओ, स्पेशल पुलिस अफसर है क्या? 18,000 रुपए वो पुलिस वाला सोल्जर से ज्यादा ट्रेंड है क्या? है अच्छा एमएलए एमपी एक दिन के लिए बन जाए। मेन बात यही है। विधानसभा या लोकसभा उसके बाद भी हो सकता है, बलात्कारी भी हो सकता है, लेकिन एक दिन के लिए एमएलए एमपी बन गया तो जीवन भर 80,000 रुपए 1 लाख रुपए पेंशन मिल रहा है। हाँ एक बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, आज मैं बता देता मीडिया। एक्सपायरी दवाई और गश्ती लोग, ये राजनीतिक भाई किसी की नहीं होती है। और हमारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।